तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 144 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने लॉर्ड मिंगयू के साथ डील कर लिया होता है, तो अब फिर वो सब बात करते हैं कि अगर क्या होगा कि लॉर्ड मिंगयू ने ही उन्हें धोखा दे दिया, क्योंकि वो डोमेन लॉर्ड के बंदे हैं, इसलिए उन्हें हम सबको मारना बहुत ही आसान है। लेकिन तभी लू फेंग के माइंड में एक आवाज़ आती है। तो बाता लू फेंग से बोलती है कि रिलैक्स करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। उसने सिर्फ तुम्हें एक मौका दिया है ताकि तुम्हें ट्रेजर्स को खोज सको, और वो जानता है कि यहाँ पर पहले से 10,000 लोग मौजूद हैं जो कि पहले से ही वर्ल्ड की दुनिया के अंदर की दुनिया में आ चुके हैं। और वो जानता है कि यहाँ पे बहुत लोग एक दूसरे से फाइटिंग करेंगे ट्रेजर्स के लिए, और मिंगयू को तुम पे उतना विश्वास भी नहीं है कि तुम ट्रेजर्स को ले सकोगे। इसलिए तुम लोग चिंता मत करो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 मिलियन आर्मी भी आ रही है, जिसके कारण तुम्हारा लक उनके सामने कुछ नहीं है। और हाँ, वैसे भी अगर कैंगलन स्टार पे बात की जाए तो वहाँ पे अभी यूनिवर्सल लेवल डोमेन लॉर्ड और सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी आए हुए हैं, और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा पावरफुल पीपल भी यहाँ पे जमा है। और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर सीन है जहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए होते हैं, और यहाँ पे कोई भी तुम्हें चोरी करेगा नहीं, और कोई भी तुम्हें इस कैंगलन स्टार पे मारना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी ने मारा तो सबको ये भनक हो जाएगी। और मिंगयू इतना स्टूपिड और एविल नहीं है कि वो ऐसा काम करेगा, वो भी इस कैंगलन स्टार पे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट होती है। और यहाँ पे मिंगयू ने तुमसे प्रॉमिस भी किया है, जिसके कारण तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि पावरफुल लोग अपने वादे को नहीं भूला करते हैं, वो अपने वादे को जरूर निभाएंगे। अब ये सब जानकर लू फेंग भी रियलाइज करता है कि बवाता ने जो कहा है वो सही है, कि अगर यहाँ पे डोमेन लॉर्ड जो कि एब्सोल्यूट वॉरियर होता है, वो भी इतनी पावरफुल लोगों के सामने अपने रेपुटेशन को नहीं मजाक बनने दे सकता है। और अब फिर लू फेंग कहता है कि अभी यहाँ पे 2 मिलियन एक्सप्लोरर आ रहे थंडर वर्ल्ड में, और अभी उन्हें यहाँ आने में 8 दिन लगेगा, जिसके लिए हमें यहाँ पे टाइम है कि हम लोग सेंटर में जाके वहाँ से ट्रेजर्स को कलेक्ट कर सके। और यहाँ पे थंडर गॉड भी कहते हैं कि हाँ, यूनिवर्सल क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूबल उनसे कई ज्यादा है जो कि वो ट्रेजर्स है, जो कि डोमेन और सेक्टर लॉर्ड को भी पागल बना देते हैं। अब होंग भी ये सुनकर कहता है कि हाँ, लेकिन लू फेंग कहता है कि लेकिन हमें यहाँ पे केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 10,000 लोग मौजूद है जो कि पावरफुल तो हैं ही। और यहाँ पे वो बात करता है कि अगर उन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पावर को बात करें तो उनकी टीम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उनके सामने हम पांचों की टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसलिए हमें इसे बहुत ध्यान से करना होगा, और हम इस सेंटर में जाने की बात थोड़े दिन बाद में करेंगे, जब हमें लगेगा कि हम लोग सेफ है। तो थंडर गॉड भी कहते हैं कि हाँ, ये सेंस बनाता है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सल क्रिस्टल सेंटर रीजन में ही मौजूद है, और इसी कारण वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे और चोरी कर रहे होंगे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर 8वें दिन के अंदर के दुनिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग की टीम अभी भी सेंट्रल रीजन की तरफ नहीं गई होती है। अब यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते कि उन्हें वहाँ पे जाना ही होगा, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जाते थे। और उन्हें पता था कि यहाँ पे बहुत जल्द 2 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी आने वाली है, जिसके वजह से वो बाद में उस ट्रेजर्स को नहीं ले सकते हैं। अब ये सब सोचकर लू फेंग सबको ऑर्डर देता है, और वो पांचों लोग वर्ल्ड ऑफ थंडर के सेंटर के वर्ल्ड में चले जाते हैं। अब उन लोगों के लिए खास बात ये थी कि इस वर्ल्ड के अंदर की दुनिया में कोई भी बेस्ट मौजूद नहीं था, जिसके कारण वो लोग अरे आराम से जा सकते थे। लेकिन असल खतरा तो उन ह्यूमन से था जो कि यहाँ पे आए हुए थे। अभी यहाँ पे लू फेंग अंदर जाते जाता है, और वो सेंटर की तरफ ही बढ़ रहा होता है, और हमें बताया जाता है कि इन 6 दिनों में उन पे 20 बार अटैक हो चुका था, जिनमें उनकी जान जाते जाते बची। पहले दिन में उन्होंने एक ही बार अटैक का सामना किया, वहीं पे अगर बात की जाए दूसरे दिन को तो उन्होंने 3 बार अटैक का सामना किया, वहीं पे अगर बात की जाए तीसरे दिन की तो उन्होंने 2 बार अटैक का सामना किया, वहीं पे अगर बात की जाए चौथे दिन की तो फिर से उन्होंने 2 बार अटैक का सामना किया, और 5वें दिन में वो 5 बार अटैक का सामना किया, और छठे दिन उन्होंने 8 बार अटैक का सामना किया। अब यहाँ पे साफ था कि वो जैसे जैसे सेंट्रल रीजन के नजदीक जा रहे थे, उतना ज्यादा चांस बढ़ रहा था कि उन्हें मारा जाए और उन्हें रॉब किया जाए।
यहाँ पे लेकिन लू फेंग लकी था कि उसके पास 20 किलोमीटर एरिया के अंदर का स्कैनर मौजूद था, जिसके कारण वो पहले से ही भाप लेते थे अपने अटैक्स को। लेकिन यहाँ पे उन पे बहुत ही सस्पिशियसली अटैक किया जाता था, लेकिन इन सब के बीच लू फेंग को कोई भी लॉसेस नहीं हुआ होता है। और अब फिर हमें 7वें दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो अभी आगे सब कुछ स्कैन करते हुए जा रहा होता है। और अभी के दरमियान वो एक लाइट बॉल को फॉलो कर रहे होते हैं जो कि सेंट्रल रीजन की ओर बढ़ रहा होता है। और जैसे जैसे जा रहे होते हैं वहाँ पे और भी ज़्यादा खतरा बढ़ रहा होता है। और थंडर गॉड भी कहते हैं कि हम लोग जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं वैसे ही खतरा बढ़ रहा है, और हमने तो कल 8 अटैक के रॉबर्स को सामना किया, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन लू फेंग कहता है कि हाँ ये तो होना ही है, क्योंकि यूनिवर्स क्रिस्टल यहाँ पे बहुत सारे और यहाँ के एक्सप्लोरर को पागल बना देंगी, जिसके कारण वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब फिर वो लोग जा ही रहे होते, लेकिन तभी लू फेंग के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और कहता है सबसे कि सब कोई सावधान हो जाओ। अब ये सुनकर होंग, थंडर गॉड, आओगा और टियाना लू फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या गलत हुआ। तो लू फेंग कहता है कि 19.2 किलोमीटर आगे 50 एक्सप्लोरर, जिनमें से 40 स्टार लेवल 9 की वॉरियर से वो हमारी तरफ आ रहे हैं। अब ये देखकर लू फेंग सबको अपनी डायरेक्शन चेंज करने को बोलता है और वो लोग दूसरे तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग के ग्रुप को इन सब का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो जल्दी ही मुड़ जाते हैं। लेकिन 2-3 किलोमीटर और उड़ने के बाद लू फेंग के एक्सप्रेशन फिर से बदल जाते हैं और फिर से कहता है कि रुक जाओ। और इस बार ये सुनकर होंग, थंडर गॉड फिर से सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि क्या हुआ। तो लू फेंग कहता है कि 50 एक्सप्लोरर और भी आगे है। अब ये सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं और फिर लू फेंग उन सबको डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोलता है और फिर वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे वो पांचों उन सारे के अंदर फंस चुके थे और यहाँ पे वो लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं और उनके पीछे टोटल 60 ग्रुप बढ़े हुए होते हैं और यहाँ पे हर एक ग्रुप में 50 आदमी होते हैं और इसमें टोटल 300 मैन होते हैं। अब ये सुनकर सबको शौक हो जाते हैं और वो लोग भागने लगते हैं और यहाँ पे आओगा थंडर गॉड और होंग को पकड़ के निकल जाता है और वो अभी पूरे स्पीड में निकल रहे होते हैं। और लेकिन थंडर गॉड उसी वक्त कहते हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, वो लोग हमसे ज्यादा फास्ट है। अब यहाँ पे होंग भी कहता है कि हम लोग मुसीबत में पड़ गए हैं, लेकिन लू फेंग हार नहीं मानता और वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और लू फेंग अपने स्कैनर में भी देख रहा होता है जहाँ पे उसके पीछे एक डॉट में 3 डॉट उसका पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसमें 300 लोग उसके पीछे पड़े हुए होते हैं और वो एक फैन फॉर्मेशन की तरह काम कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से वो सारे लोग मिलके एक छोटे टीम को अटैक करके उन्हें लूटते थे। अब अपाता भी लू फेंग से कहती है कि लू फेंग, वो सारे तुम सबसे तेज है, वहाँ पे सारे स्टार लेवल 9 के स्पीड ट्रेडर जो कि अपने स्पीड वेपन पे बैठ के तुम्हारा पीछे कर रहे हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्पीड ट्रेडर है और वो भी होंग और थंडर गॉड को पकड़े हुए हैं। और अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो वो लोग 600 किलोमीटर के अंदर ही तुम सबको पकड़ लेंगे। अब ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है कि 600 किलोमीटर। अब ये 600 किलोमीटर लू फेंग के लिए बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस था और थंडर गॉड भी कहते हैं कि वो लोग हम सबके पास आए हैं, लेकिन लू फेंग सबको कहता है कि सब लोग मुझे फॉलो करो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उन सबको लेकर एक डिस्टेंट लैंड की तरफ बढ़ता है जहाँ पे पूरा पेड़ पौधा मौजूद था और वो एक फॉरेस्ट के जैसा ही था। अब वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और ऑगो कहता है कि मास्टर, वो लोग हमें पकड़ने ही वाले हैं। अब यहाँ पे ऑगो और टियानान की नजरों में लू फेंग ही उसका मास्टर होता है और इस समय वो सिर्फ अपने मास्टर को ही प्रोटेक्ट करने वाले थे। अगर होंग और थंडर गॉड को होता कुछ तो वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपने मास्टर की ही कहा मानते। अब लू फेंग की आंख सामने ही फिक्स होती है और वो सबसे कहता है कि सामने जाओ और ये सुनते ही वो लोग डायरेक्टली फॉरेस्ट में घुस जाते हैं। अब उन पांचों को देखकर वो 350 लोग उन सब के पीछे नीचे आ जाते हैं, लेकिन तभी उनमें एक बंदा कहता है कि कैप्टन, हमें उनसे नहीं उलझना चाहिए, ये फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा है और हमें उनसे खोजने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और वो 5 लोगों की टीम बहुत ही छोटी है और शायद उन्होंने कुछ ही यूनिवर्स क्रिस्टल को लिया होगा, इसलिए हमें इसको छोड़ देना चाहिए और अपने हंटिंग पे ध्यान देना चाहिए। अब ये सब सुनकर कैप्टन भी इसके लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो फॉरेस्ट बहुत बड़ा था और वो अपना टाइम उन सब 5 को खोजने में व्यर्थ नहीं करना चाहता था। और वो लोग 300 आदमी वहां से निकल जाते हैं और अब फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन सब के जाने के बाद लू फेंग और उसकी टीम को आराम मिलता है। और थंडर गॉड भी कहते हैं कि लकली हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट में आ गए जिसके कारण हम सब उनसे बच सकते हैं। और होंग भी कहते हैं कि हाँ, इन फॉरेस्ट में हमारे पास एडवांटेज
से यहाँ पे कई सारे बहुत बड़े पेड़ मौजूद है, जिससे कारण हम उनके अटैक को डॉज कर सकते हैं और उनसे छुप सकते हैं। और यहाँ पर लू फेंग की सर्विलेंस कैमरा भी है, जो कि हमारे लिए बहुत कारीगर साबित होता है। अभी यहाँ पे लू फेंग भी अपने मन में कहता है कि हाँ, अच्छा हुआ हम लोग स्केप कर गए, अगर हम लोग 1 सेकंड के लिए भी देरी करते तो शायद वो लोग हमें पकड़ लेते, अगर वो लोग हमें पकड़ लेते तो मुझे अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बॉडी में आना ही पड़ता। लेकिन अगर जैसा अब होता ये, तो ये पूरा न्यूज पूरे जगह में फैल जाएगा और अभी के दरमियान स्टार लेवल 9 का गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक बच्चा ही समझा जाएगा, जिसके कारण इसे पाने के लिए अनडाइंग बैंग भी यहाँ पे आ सकते हैं। और जब तक यहाँ पे अनडाइंग बैंग यहाँ पे आ जाएंगे तो हम सबका बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, हमें कोई नहीं बचा सकता है। और अगर मुझे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को यूजिंग करना है तो मुझे यहाँ पे हर एक बंदे को मारना होगा, ताकि कोई भी इस न्यूज को लीक न कर सके। अब यहाँ पे लू फेंग फिर उन सबसे कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमें कोई परेशानी न हो। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग की टीम आगे बढ़ते जाती है और यहाँ पे वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे उन पे और भी खतरा मंडरा रहा होता है। और फिर हमें 7वें दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग कई सारी टीम को मिलती है, लेकिन उनसे वो लोग पंगा नहीं लेते और लू फेंग अपने कैमरे की मदद से उन सबसे बच जाता है और उन सबसे निकल जाता है। अब यहाँ पे वो कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उन सब की टीम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और अब फिर हमें फिर से 7वें दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग बहुत आगे निकल चुका होता है और 8 घंटे बाद वो जाके एक जगह आराम करती है। और फिर हमें लू फेंग की टीम से 120 किलोमीटर दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पेड़ पे एक बंदा बैठा हुआ होता है और उसके साथ 2 और बंदे होते और वो लोग अपने बाइनोकुलर से सारे तरफ देख रहे होते हैं, ताकि उन्हें कोई बंदा मिले और उन्हें वो मार कर लूट सके। अब तभी उनमें से एक बंदा अपने कैप्टन को बोलता है कि कैप्टन, वहाँ पे सामने देखिए, वहाँ पे 12 आदमी रेस्ट कर रहे हैं। अब ये देखकर उस कैप्टन की आंखें चमक उठती हैं और हमें उस कैप्टन को दिखाया जाता है, जो कि डार्क ब्लैक कलर एलॉय आर्मर में पहने हुए होता है और उसके पास 2x होती है। अब लेकिन तभी एक और स्काउट बोलता है कि कैप्टन, वहाँ पे टोटल 5 लोग हैं और वो हमारा शिकार हो सकते हैं। अब ये सुनकर वो कैप्टन की फिर से आंखें भर आती है और वो उसके तरफ ही बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे वो अपने हाथों में बाइनोकुलर्स लिए होता है। अब बाइनोकुलर्स यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल था, जो कि हर किसी के पास मौजूद था, जिससे कि वो दूर के चीजों को ही देख सकते हैं। अब वो जैसे आगे पहुंचते वो भी देख लेता कि हाँ 5 लोग हैं। अब यहाँ पे उसकी आंखें चमक उठती है और वो आगे चढ़ पड़ता है। अब यहाँ पे एक और बंदा कैप्टन से पूछता है कि कैप्टन, उन सबकी स्ट्रेंथ क्या है? तो कैप्टन कहता है कि चिंता मत करो, वो 5 ही लोग हैं और वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे, इसलिए हम उन्हें जाके डायरेक्ट मार देंगे। और यहाँ पे वो लोग कई दिनों से सर्वाइव किए, तो उनके पास जरूर खजाना मौजूद होगा। और अब फिर हमें बताया जाता है कि कुछ 100 क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्सल क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा आम बात थी और इसी से हम लोग कुछ स्टार लेवल 9 के स्लेब्स को खरीद सकते हैं और यहाँ तक कि उन फ्यू 100 क्यूबिक मीटर्स के यूनिवर्स क्रिस्टल से एक शिप को भी खरीदा जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो लोग आगे चल के एक यूनिवर्सल लेवल को भी खरीद पाएंगे और इस कारण उसका फैमिली बहुत आगे जाएगा। अब वो कैप्टन फिर सबको बोलता है कि बहुत आराम से, उन सबको हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अगर हमारे बारे में पता चला तो वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अब यहाँ पे सारे लोग केयरफुल थे और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, पहले 20 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। और वो कैप्टन बोलता है कि सब लोग अपना रेडी हो जाए और तभी कैप्टन अपने 15 हंटर्स को लेकर वहां निकल जाता है और वो लोग लू फेंग की तरफ रश करके उन्हें मारने के लिए निकल पाते। लेकिन तभी वहां पे एक ब्लू लाइट फ्लैश होता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड होती है और वो देखते ही देखते 13 लोगों को मार देती है और यहाँ पे वो सीधे उनके गले को काट चुकी होती है, जिसके कारण वहां पे खून ही खून होता है। और फिर वो ब्लू लाइट उन दोनों बंदों की तरफ ही बढ़ता है। अब ये देखकर कैप्टन बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 5 इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और इनके बंदों को इतनी आसानी से मार सकते हैं। लेकिन वो बंदा भी मारा जाता है। और अब फिर हमें ऑगर को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग से कहते हैं कि मास्टर, वो सारे मारे जा चुके हैं। तो लू फेंग कहता है कि ठीक है, और हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर लिया होता है 20 किलोमीटर दूर से ही। और यहाँ पे जब उसने ये देखा था कि वहां पे सिर्फ 15 स्टार लेवल 9 के एक्सप्लोरर है, तो लू फेंग ये जान गया होता है कि वो उनसे भाग नहीं सकता है।
है, इसलिए वो उनसे मारने का ही डिसाइड करता है। अब यहाँ पे फिर से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लोग जैसे जैसे फिर से आगे बढ़ते हैं और भी ज्यादा खतरा, लेकिन बबाता के सर्विलेंस और ऑगो प्लस हाइब्रिड कॉपर एसेंस के कॉम्बिनेशन के कारण अगर वहां पे 20 स्टार लेवल 9 के एक्सप्लोरर भी आ जाएंगे तो भी लू फेंग उन्हें मार सकता है। और फिर लू फेंग सबको ऑर्डर देता है कि इन सबको चेक करो कि इनके पास कितने यूनिवर्सल क्रिस्टल मौजूद है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या होता है लू फेंग के साथ जब वो सेंट्रल रीजन में जाएगा। क्या यहाँ पर और भी ज्यादा खून खराबा होगा या फिर लू फेंग उन सबको मार के वहाँ के ट्रेजर्स को लूट लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।